नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान की पार्टी में टूट हो गई है। चाचा से ही लड़ाई हो गई है। पशुपति कुमार पारस 5 सांसदों को लेकर अलग थलग हो गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि एलजेपी किसकी है। इस बीच सवाल ये हो रहा है कि दलित वोट बैंक पर अब किसका कब्जा होगा। इस बीच तमाम पार्टियां जो हैं नजरें टिकाए बैठी हैं इस दलित वोट बैंक पर। आपको बताएं कि जो दलित वोट बैंक है लगभग 16% का ये वोट बैंक है बिहार के अंदर, और दलितों की 22 उपजातियां हैं जो वोट के लिहाज से लगभग 16% बैठती हैं। तो इस 16% वोट पर नज़र है तमाम दलों की, और इसकी कवायद में आज बीजेपी दिखी भी कि दलित वोट बैंक को किस तरह से अपने कब्जे में करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब दलित वोट बैंक पर पकड़ कमज़ोर हुई है चिराग पासवान की, क्योंकि चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई है। तो खैर इस लड़ाई के बीच तमाम पार्टियां नज़रें गड़ाए बैठी हैं और बीजेपी ने तो काम भी शुरू कर दिया है। तो बीजेपी ने आज जो कुछ किया है हम आपको बताएं कि आखिर क्या कुछ बीजेपी कर रही है अब इस वोट बैंक पर कब्जे के लिए। तो आज बीजेपी ने जो एक सूची जारी की है उसमें दलित नेताओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। जी हम बताएं कि जिस तरह से जेडीयू ने अपना जो कमेटी बनाई थी उस बीच अब बीजेपी के तरफ से भी जो एक लिस्ट जारी किया गया है एक अपनी कमेटी का, उसमें दलित नेताओं को बड़ा मौका दिया गया, बड़ा स्थान दिया गया। हम आपको ये बता रहे हैं समीकरण को दुरुस्त करने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी ने आज एक लिस्ट जारी किया है, जो कमेटी बनाई है बीजेपी ने, उसमें 2 दलित चेहरों को जगह दी गई है। तो आपको बताएं कि बीजेपी के एक दलित चेहरे के तौर पर जो जनक राम जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, पहले संगठन में शामिल थे, तो उन्हें फिलहाल हटाया गया है, पर उनके जगह 2 दलित चेहरों को शामिल किया गया है। तो समझा जा सकता है ये चिराग पासवान का इफेक्ट है। चिराग पासवान जिस तरह से उनके तेवर दिख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ भी हैं, वो बीजेपी के खिलाफ ही खड़े हैं। जिस तरह से कल तक तो पीएम मोदी का हनुमान बताते खुद को, लेकिन अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं पीएम मोदी पर, और कह ये भी रहे हैं कि राम ने हनुमान को नहीं बचाया। जिस तरह से टूट हुई पार्टी में और बीजेपी की जो भूमिका रही तो सवालों के घेरे में रही, और जेडीयू इस टूट के लिए जिम्मेवार ठहराई गई। तो चिराग पासवान ये बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने राम पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी के राम ने उन्हें नहीं बचाया अपने हनुमान को। तो खैर तो इस बात में अब चिराग पासवान के तेवर बदले हैं, तो बीजेपी भी कहीं इस वोट बैंक जो खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। जो दलित वोट बैंक है एक बड़ा अच्छा खासा संख्या है, 16% हमने आपको बताया जो दलित वोट बैंक है, और उसमें पासवान जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस स्थिति में अब क्या होगा, तो बीजेपी ने अभी से इसके लिए बॉन्डिंग शुरू कर दी है और इसके लिए जो लाइन अप शुरू कर दिया गया है और दलित नेताओं को मौका देना भी शुरू कर दिया गया। तो आपको बताएं जो बीजेपी ने जो अब अपने संगठन में 2 चेहरों को शामिल किया गया है। तो प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी एक दलित चेहरा है, पूर्व में मंत्री विधायक रह चुकी हैं, उनको प्रमोट करके प्रदेश में महामंत्री बनाया गया है। बेबी कुमारी के उपाध्यक्ष पद पर एक दूसरे शख्स जो है सचिव सिद्धार्थ शंभू को बैठाया गया है, और इस फेरहिस्ट में जो विधायक हैं अनिल राम को प्रदेश मंत्री बनाया गया। तो अनिल राम जो है वो दलित चेहरा है, उनको शामिल किया गया है संगठन में, और बेबी कुमारी को प्रमोट किया गया है। तो समझ सकते हैं बेबी कुमारी भी दलित चेहरा है पार्टी का बीजेपी के अंदर, और उसके अलावा अनिल राम जो विधायक हैं उन्हें भी प्रदेश मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है दलित वोट बैंक पर किस तरह से पकड़ बनानी है, इसकी कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि चिराग पासवान कभी भी झटका दे सकते हैं। और चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव की भी नज़र है। तेजस्वी यादव ने जब पटना लौटे थे तो उन्होंने ऑफर भी दे दिया था चिराग पासवान को, कह भी दिया था कि किसके साथ रहना चाहते हैं चिराग पासवान, ये फैसला उनको करना है कि बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहेंगे या अंबेडकर के लोगों के साथ रहेंगे, अंबेडकर को मानने वाले के सिद्धांतों को मानने वाले के साथ रहेंगे। तो इस तरह की बात करके तेजस्वी यादव ने अपना पासा फेंक दिया था। तो खैर देखना दिलचस्प होगा कि दलित राजनीति पर जो कब्जे की लड़ाई है अब किस ओर जाएगी। चिराग पासवान की पार्टी में टूट के बाद बीजेपी ने अपना चाल भी चल दिया है।
शुरुआत हो गई है, अब देखना होगा कि किस तरह से दलित सियासत जो है आगे मोड़ लेती है, क्योंकि चिराग पासवान का मन बदल रहा है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।